हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका छठा बाब 44 से 52 आयत तक। उस वक्त यीशु ने यहूदियों से कहा, कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूँगा। सहाइफ़े अंबिया में ये लिखा है कि और वो सब खुदा से तालीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तालीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूँ नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। ज़िंदगी की रोटी मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो ज़िंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक ज़िंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। यीशु ज़िंदगी की रोटी है। वो ना सिर्फ खुद ज़िंदगी रखता है बल्कि ज़िंदगी देता है। जो कोई इस ज़िंदगी की रोटी में से खाए अब तक ज़िंदा रहेगा। मगर ये किस तरह हो सकता है? खुदावंद गुनाहगारों को किस तरह ज़िंदगी दे सकता है? इसका जवाब आयत के अगले हिस्से में मौजूद है। जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यहाँ खुदावंद सलीब पर अपनी मौत की तरफ इशारा कर रहा है। वो गुनाहगारों के फिदिये के लिए अपनी जान देगा। उसका बदन तोड़ा जाएगा और उसका खून गुनाहों की कुर्बानी के लिए बहाया जाएगा। वो एवज़ी के तौर पर मरेगा। वो हमारे गुनाहों की कीमत भरेगा। वो ऐसा क्यों करेगा? उसने ये सब जहान की ज़िंदगी के लिए किया। वो सिर्फ यहूदी कौम के लिए नहीं मरा, या सिर्फ बरगज़ीदों के लिए नहीं मरा, बल्कि उसकी मौत सारे जहान की कीमत अदा करने के लिए काफ़ी है। बिलाशुबा इसका ये मतलब नहीं कि सारी दुनिया निजात पा जाएगी, बल्कि ये कि खुदावंद यीशु ने कलवरी पर जो काम पूरा किया है वो अपनी कदर व कीमत में इस कदर है कि सारे जहान के इंसान यीशु के पास आ जाएं तो वो सब निजात पा जाएंगे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।